हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल भजन कहानी में। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। भाइयों और बहनों, आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास कथा का अध्याय 10, जिसमें बताया गया है कि एक साधारण सा दीप, एक छोटा सा दान और भगवान में अटूट विश्वास कैसे व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। कथा दीप और दान का अद्भुत फल। एक समय की बात है, एक गांव में धनेश नाम का युवक रहता था। न तो घर में अधिक धन था, न ही कोई बड़ा परिवार, लेकिन उसका मन अत्यंत पवित्र और श्रद्धा से भरा था। जैसे ही मार्गशीर्ष मास आया, गांव में हर घर में पूजा, दान और दीपदान का माहौल था। लेकिन धनेश के पास न घी था, न नया दीप, न ही दान देने के लिए कोई विशेष वस्तु। फिर भी उसके मन में इच्छा उठी, मैं भी भगवान को कुछ अर्पित करूं, परंतु गरीबी उसकी राह में खड़ी थी। उसी रात उसने अपनी पत्नी से कहा, यदि भगवान भाव देखते हैं तो मैं अपनी क्षमता से जितना बन पड़े उतना अवश्य करूंगा। पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, सच्चे मन का दीप सोने के दीप से भी बड़ा होता है। यह सुनकर धनेश ने पुराना टूटा हुआ दीप उठाया, थोड़ा सा सरसों का तेल भरा और एक रुई की बत्ती बनाकर भगवान श्री हरि के सामने रख दिया। घर में बहुत साधारण सा वातावरण था, परंतु धनेश का मन अत्यंत भाव विभोर था। जब उसने दीप जलाया तो अचानक कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। धनेश आश्चर्यचकित, कहीं से हल्की सी सुगंध आई और सामने भगवान विष्णु का दिव्य रूप प्रकट हुआ। भगवान बोले, वत्स, तुम्हारा छोटा सा दीप मेरे लिए अनमोल है। मार्गशीर्ष मास में भाव से किया गया एक दीपदान भी अनंत जन्मों के पाप नाश कर देता है। धनेश भाव विह्वल होकर बोला, भगवान, मेरे पास तो देने को कुछ भी नहीं था। भगवान मुस्कुराए, दान वस्तु का नहीं होता, दान भाव का होता है। तुम्हारा श्रद्धा दीप स्वर्ग के दीपों से भी उज्जवल था। इतना कहकर भगवान ने धनेश को आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में अब कभी कमी नहीं होगी। कहते हैं अगले ही दिन उसके घर धनधान्य का आगमन हुआ और उसका जीवन बदल गया। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि मार्गशीर्ष मास में एक दीप, एक छोटा सा दान, एक सरल सा संकल्प और सच्ची भक्ति जीवन की दिशा बदल सकते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, वस्तु के नहीं। जो भी भक्त श्रद्धा से मार्गशीर्ष मास में दीप दान करता है और भगवान विष्णु का ध्यान करता है, उसके जीवन में सुख, शांति, धन और सौभाग्य स्वतः आने लगते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।